नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौराहा जयपुर। क्या आप जानते हैं एक IAS अधिकारी की सैलरी कितनी होती है और उसे कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी बनना हर भारतीय का सपना होता है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक होती है। देश में हर साल लाखों युवा IAS और IPS अधिकारी बनने का सपना लेकर सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठते हैं। इस कठिन परीक्षा को पास करने के लिए युवा सालों साल कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा में बैठे लाखों युवाओं में से किसी के सपने ही साकार हो पाते हैं। ये परीक्षा जितनी मुश्किल होती है, एक IAS अधिकारी की नौकरी उतनी ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होती है। आइए जानते हैं एक IAS अधिकारी को कितनी सैलरी मिलती है। वर्तमान में एक प्रशासनिक अधिकारी यानी कि IAS का शुरुआती वेतन 50,000 रुपए है, जो सेवा के वर्षों के आधार पर 1.5 लाख तक बढ़ सकता है। इस दौरान जूनियर से लेकर सीनियर लेवल तक हर स्तर पर सैलरी के पैमाने अलग अलग होते हैं। सिलेक्शन ग्रेड, सुपर टाइम स्केल से ऊपर के अधिकारियों का वेतन 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच होता है। सरकार द्वारा टॉप लेवल और कैबिनेट सचिव ग्रेड के अधिकारियों का वेतन 2.5 लाख रुपए तक तय किया जाता है। अब जानते हैं IAS अधिकारियों को अन्य सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। सबसे पहले आता है घर। प्रशासनिक अधिकारियों के रहने के लिए सरकार की तरफ से बड़े बड़े बंगले दिए जाते हैं। हालांकि ये घर सैलरी और सीनियरिटी के आधार पर ही मिलते हैं। इन घरों का साइज केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। सरकार द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को विशिष्ट रैंक के आधार पर वाहन की सुविधा भी दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को एम्बेसडर कार, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों को टोयोटा फॉर्च्यूनर या इनोवा जैसी लग्जरी कार्स भी मिलती हैं। प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को सरकार द्वारा और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए 2 अंगरक्षक और 3 होमगार्ड दिए जाते हैं। सरकार द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को किसी भी तरह की गन नहीं दी जाती है। अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें सामान्य नागरिकों की तरह लाइसेंसी बंदूक या पिस्टल के लिए अप्लाई करना होता है। हर प्रशासनिक अधिकारी को मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाली बिजली, पानी, गैस और फोन के कनेक्शन भी मिलते हैं। सरकारी या गैर आधिकारिक यात्राओं के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को देश के किसी भी सरकारी गेस्ट हाउस, बंगलों में रियायती दाम पर आवास मिल जाते हैं। इसके अलावा वो राजधानी में अपने स्टेट भवन में रहने का लाभ भी उठा सकते हैं। वो अधिकारी जिन्होंने 7 साल की सेवा पूरी कर ली है, वो छुट्टियों का लाभ भी उठा सकते हैं। 2 साल की स्टडी लीव भी ले सकते हैं। इस दौरान वो विदेश में पढ़ाई के लिए भी जा सकते हैं और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाती है। देश के किसी भी सरकारी कर्मचारी की तरह ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन पेंशन का लाभ मिलता है। इतनी सुविधाएं जिस IAS अधिकारी को मिलती हैं, आखिर वो काम क्या करता है? सरकारी मामलों और बुनियादी ढांचों को संभालने का काम करता है। किसी भी बड़ी आपदा, दंगा या दुर्घटना के मामले में पहला आदेश DM का होता है। सरकारी नीतियों को लागू करने, उन्हें चलाने और अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम वो IAS अधिकारी करता है। किसी भी जिले के DM यानी कि IAS को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि जिले में धन की अनियमितता न हो। सरकारी फंड का वितरण और आवंटन करना, सरकारी नीतियों को लागू करने के साथ ही बुनियादी ढांचों को बनाए रखने का काम भी एक IAS अधिकारी का होता है। IAS अधिकारी के बारे में ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें लाइक और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की और खबरों के लिए खबर चौराहा का ये YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।